हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे सेबी एक्ट। सेबी एक्ट में हमने सेक्शन नंबर 9 तक कवर कर लिया था। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स लायबिलिटीज़ ऑफ द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड था पहले, जो कि एग्जिस्ट कर रहा था, उसकी सारी असेट्स और उसकी सारी लायबिलिटीज़ किसको ट्रांसफ़र हो रही है? बोर्ड को। ये बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ है? तो ये बोर्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है सेक्शन नंबर 3 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 में। तो इसका हम सेक्शन नंबर 10 देखते हैं। सेक्शन नंबर 10 में ट्रांसफ़र ऑफ असेट्स लायबिलिटीज एटसेट्रा ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड टू द बोर्ड, ये है सेक्शन नंबर 10। इसके अंदर में बताया गया है कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट हुआ बोर्ड का, उस दिन से जो भी रेफरेंस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड को लेकर किया गया था किसी भी लॉ में या अदर किसी एक्ट में या फिर किसी अदर कॉन्ट्रैक्ट में या फिर अदर कोई इंस्ट्रूमेंट में, अब उसका रेफरेंस ये माना जाएगा कि वो बोर्ड के रेफरेंस में किया गया है। क्लॉज बी में बताया गया जो प्रॉपर्टीज़ और असेट्स, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, और वो बिलोंग या फिर एग्जिस्ट कर रही है, जो बिलोंगिंग टू किसके हैं? जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड की है, वो सारी वेस्ट हो जाएंगी किसको? बोर्ड में। जो भी राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड के पास है, वो ट्रांसफ़र कर दी जा रही हैं सारी राइट्स और लाइबिलिटीज़ बोर्ड को। साथ ही साथ क्लॉज डी में ये बताया गया है कि जो भी डेब्ट्स हैं, जो ऑब्लिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, इनकर्ड की गई हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर्ड, तो वो सारी चीज़ें बोर्ड को ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। क्लॉज ई में बताया है ऑल सम्स ऑफ मनी ड्यू टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, जो भी सम ऑफ मनी ड्यू था वो सारा का सारा अब बोर्ड के लिए ड्यू माना जाए। ये था सेक्शन नंबर 10 का क्लॉज ई। क्लॉज एफ में बताया गया है जो भी सूट्स और लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही थी, इंस्टीट्यूट की गई थी बाय या फिर अगेंस्ट किसके? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड के, वो अब ऐसा माना जाएगा कि वो बोर्ड के अगेंस्ट या फिर बोर्ड के द्वारा की गई हैं। क्लॉज जी में बताया गया जो भी एम्प्लॉयज़ होल्ड कर रहे थे ऑफिस को, वो सारे अभी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड के लिए कर रहे थे, अब वो बोर्ड के लिए करेंगे। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 10 का क्लॉज 1। अब आते हैं 10 का क्लॉज 2 में, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कुछ भी लिखा हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एनी और या फिर किसी अदर लॉ में एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी एम्प्लॉय बाय द बोर्ड इन इट्स रेगुलर सर्विस अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एंटाइटल सच एम्प्लॉय टू द कंपनसेशन अंडर दैट एक्ट। मतलब अगर बोर्ड के द्वारा, ये पहले सेबी नहीं था, जैसे कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड था, अब ये वेस्ट कर रहा है सेबी पे, ये बोर्ड पे वेस्ट कर रहा है, तो जो भी एम्प्लॉयज़ यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनको कोई कंपनसेशन क्लेम करने का अधिकार नहीं होगा। ये बता दिया क्लॉज 2 के अंतर्गत। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 में, सेक्शन नंबर 11। चैप्टर नंबर 4 जो कि बात करता है पावर एंड फंक्शन ऑफ बोर्ड। पावर और फंक्शन ऑफ बोर्ड में बता दिया गया सेक्शन नंबर 11 में फंक्शंस ऑफ बोर्ड, क्या क्या फंक्शंस होंगे बोर्ड के पास। तो जैसा कि सेक्शन 11 में बताया गया है, इनकी जो बोर्ड है इसका पहला फंक्शन क्या होगा? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ बोर्ड, ये बोर्ड की ड्यूटी होगी कि वो प्रोटेक्ट करे किसका इंटरेस्ट? इन्वेस्टर का इंटरेस्ट। इन्वेस्टर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना इनकी ड्यूटी होगी इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट, और प्रमोट और डेवलप करना किसको? सिक्योरिटीज मार्केट को। विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ foregoing provisions, the measures referred therein may provide for regulating the business in stock exchanges and other securities market। तो बोर्ड के और क्या क्या फंक्शंस होंगे? तो पहला बता दिया गया कि वो बिजनेस जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस में हो रहा है उनको रेगुलेट करेगा। दूसरा, रजिस्टर करेगा स्टॉक ब्रोकर्स को, सब ब्रोकर्स को, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स को, बैंकर्स को टू इशू ट्रस्टीज ऑफ ट्रस्ट डीड्स, रजिस्ट्रार्स टू एन इशू, मर्चेंट्स, बैंकर्स, अंडर राइटर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड सच अदर इंटरमीडियरीज
हु मे बी एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट। तो सिक्योरिटी मार्केट में जितने भी एजेंट्स होंगे, ब्रोकर्स होंगे, उनको रजिस्टर करने का काम भी इन्हीं का होगा। बी ए में बताया गया रजिस्टर एंड रेगुलेटिंग द वर्किंग ऑफ डिपॉजिटर्स, पार्टिसिपेंट्स, कस्टोडियंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड अदर इंटरमीडिएरीज। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है FII DIA का, ये सब काम भी इन्हीं का होगा। उसके बाद बता रहा है कि ये रजिस्टर करेंगे द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स, VC के फंड्स जो होते हैं, और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, इन सब का भी रजिस्ट्रेशन यही करेंगे। प्रमोट करेंगे और रेगुलेट करेंगे सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को। प्रोहिबिट करेंगे फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को इन सिक्योरिटीज़ मार्केट में। प्रमोट करेंगे इन्वेस्टर के एजुकेशन और ट्रेनिंग को लेके। प्रोहिबिट करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज़। रेगुलेट करेंगे सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर्स ऑफ कंपनीज। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड ऑडिट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर पर्सन्स एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट्स। तो ये काम भी यही बोर्ड का होगा। अब आगे चलते हैं, और क्या क्या काम होंगे बोर्ड के पास। तो पहला बता दिया है IA में कि कॉल करेंगे इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स को, जो भी पर्सन इंक्लूड कर रहे हैं किसी बैंक या फिर अथॉरिटी या फिर बोर्ड या फिर कॉरपोरेशन को, तो उनसे एक इन्फॉर्मेशन मंगाई जाएगी और रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जाएगा। कॉल करेंगे इन्फॉर्मेशन टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, ये सब करेंगे अदर अथॉरिटीज़ से, वेदर इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया हो। उसके बाद J में बता दिया गया परफॉर्मिंग सच फंक्शंस एंड एक्सरसाइजिंग सच पावर्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 एज में बी डेजिग्नेटेड टू इट्स सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद K में बता दिया गया लेवाइंग फीस एंड अदर चार्जेस, जो भी फीस होगा लेवाई करेंगे। कंडक्ट करेंगे रिसर्च ऑफ अबव पर्पजेस। कॉलिंग कर सकते हैं, फर्निश कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कौन सी, टू एनी एजेंसीज एज में बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, या फिर कोई अदर फंक्शंस रहे तो वो भी परफॉर्म किया जा सकता है। ये बता दी गई 2M में। अब 2 के इसके क्लॉज 2A में बता दिया गया, 11 के क्लॉज 2A में बताया गया है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस कंटेंट इन सबसेक्शन 2, जो बोर्ड है वो टेक कर सकता है, मेजर्स ले सकता है टू अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट। किसी भी बुक या फिर इंस्पेक्शन किया जा सकता है किसी भी बुक, रजिस्टर या फिर अदर डॉक्यूमेंट या फिर अदर रिकॉर्ड का, जो कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है, उसका जो लिस्ट करना चाह रही है अपने आप को सिक्योरिटीज़ मार्केट में। तो पहला ये आपका लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो गया, और दूसरा हो गया जो पब्लिक कंपनी अपने आप को लिस्ट करना चाह रही है, अगर वो कोई इंडल्ज करती है इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर फ्रॉडुलेंट या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, तब उनकी क्या किया जा सकता है, उनके बुक को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, रजिस्टर को और डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। और यही बता दिया गया कि जो बोर्ड है उसके पास सेम पावर्स होंगी जैसे कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है CPC के अंतर्गत। ये था हमारा 11 का क्लॉज 3। अब बोर्ड के पास और क्या क्या पावर होंगी एज अ सिविल कोर्ट, तो वो डिस्कवर कर सकता है और प्रोडक्शन करवा सकते हैं किसी भी बुक या फिर अकाउंट्स या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स का। समन और एनफोर्स कर सकता है अटेंडेंस ऑफ पर्सन को, मतलब पर्सन को बुला सकता है। इंस्पेक्शन कर सकता है बुक, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स को। इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी बुक, रजिस्टर या फिर अदर डॉक्यूमेंट को ऑफ किसी भी कंपनी का। कमीशन इशू किया जा सकता है बोर्ड के द्वारा। और वहीं पे जब आते हैं क्लॉज 4 में, तो क्लॉज 4 में ये बताया गया है कि जो बोर्ड है वो बाय एक ऑर्डर पास करेगा जिसमें रिकॉर्ड इन राइटिंग करेगा कि इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर या फिर सिक्योरिटीज मार्केट टेक एनी फॉलोइंग मेजर्स आइदर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी नेमली। मतलब जो बोर्ड है वो एक रीज़न रिकॉर्ड करके ये ऑर्डर पास कर सकता है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। क्या क्या ऑर्डर पास किया जा सकता है बोर्ड के द्वारा? तो पहला है सस्पेंड कर सकता है ट्रेडिंग को, या फिर किसी सिक्योरिटीज़ में पर्टिकुलर सिक्योरिटी में ट्रेडिंग करने के लिए सस्पेंड कर सकता है, रेस्ट्रेन कर सकता है किसी पर्सन को फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटीज़ मार्केट। और उसके बाद सस्पेंड किया जा सकता है ऑफिस बियरर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या फिर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को। एम्पाउंड एंड रिटेन करके रखा जा सकता है प्रोसीड्स ऑफ सिक्योरिटीज़ को। अटैच किया जा सकता है कि पासिंग ऑफ एन ऑर्डर और एप्लीकेशन मेड फॉर द अप्रूवल ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैविंग जुरिडिक्शन फॉर अ पीरियड
नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ 1 और मोर बैंक अकाउंट्स, मतलब अटैच किया जा सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अप्रूवल से 1 महीने के लिए किसी का भी उस पर्सन का बैंक अकाउंट्स को। उसके बाद ये बता दिया गया है कि डायरेक्ट कर सकते हैं इंटरमीडिएट और एनी पर्सन एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट इन एनी मैनर नॉट टू डिस्पोज ऑफ और एलियनेट द एसेट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एनी ट्रांजेक्शन, मतलब उसको डिस्पोज या फिर ट्रांसफ़र करने से, किसी भी एसेट को डिस्पोज या फिर ट्रांसफ़र करने से रोका जा सकता है, ये बताया गया है क्लॉज एफ में। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 11। इसके बाद जो सेक्शन नंबर 11A है वो बात करता है बोर्ड टू रेगुलेट और प्रोहिबिट इशू ऑफ प्रोस्पेक्टर्स आफ्टर डॉक्यूमेंट और एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। इसमें बताया गया है कि जो बोर्ड है वो रेगुलेट करेगा और प्रोहिबिट करेगा कोई प्रोस्पेक्टस को इशू करने के पहले। जैसे कोई कंपनी है, समझ लेते हैं एक ABC नाम की एक कंपनी है, तो उसको अपने आप को सिक्योरिटीज़ मार्केट में आना है और अपने आप को लिस्ट करना है। तो लिस्ट करने के पहले इस कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस जमा करना होता है कि उसकी पहली अर्निंग्स क्या थी, उसके सारे डिटेल्स, किसके पास कितना शेयर है, कौन कितना % शेयर होल्ड करके रखा हुआ है, कौन अपने शेयर को डाइल्यूट कर रहा है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन को प्रोस्पेक्टस में बताना ज़रूरी होता है। तो वो प्रोस्पेक्टस को रेगुलेट और प्रोहिबिट करने का काम भी बोर्ड के पास है। वहीं ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, जो अगर कोई पब्लिक ऑफर लाया जा रहा है तब होता है। एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, तो ये होता है 11A के अंतर्गत। तो ये सब काम भी जो कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है उसके देखते हुए, उसके साथ साथ बोर्ड के पास ये रहेगा पावर कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए वो स्पेसिफाई करेगा, एक रेगुलेशंस बनाएगा कि कैसे मैटर रिलेटिंग टू इशू ऑफ कैपिटल, कैसे कैपिटल को इशू किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा सिक्योरिटीज़ को और अदर मैटर्स को। इसको लेकर रेगुलेशन बनाने का काम किसका होगा? बोर्ड के पास होगा। द मैनर इन विच मैटर शैल बी डिस्क्लोज बाय द कंपनीज, कौन कौन से मैटर डिस्क्लोज किए जाएंगे वो चीज़ों को भी रेगुलेशंस के थ्रू किसको बताना होगा? बोर्ड के पास ये पावर होगी, वो रेगुलेशंस बनाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज करना है, वो चीज़ भी बोर्ड आपको बताएगा। और बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रोहिबिट कर सकता है किसी कंपनी को फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस को, प्रोस्पेक्टस या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट या फिर एडवर्टाइजमेंट सॉलिसिटिंग मनी को लेकर रोक सकता है बोर्ड। स्पेसिफाई कर सकता है, कोई कंडीशन लगा सकता है प्रोस्पेक्टस में या फिर ऑफर डॉक्यूमेंट में या फिर एडवर्टाइजमेंट्स में। तो ये सारे काम कौन करेगा? तो बोर्ड करेगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, कोई पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया जाएगा कि ये फंक्शन किसके पास है, कौन इसको करेगा, तो आपको सीधा सीधा आंसर लगाना है बोर्ड को करेगा। जहाँ आपने सेबी का एक्ट देख लिया वहाँ पे आपको जो भी फंक्शन दिख रहे हैं वो बोर्ड ही कर रहा है, तो आपको आंसर बोर्ड पे ही टिक करना होगा। तो ये था आज का वीडियो हमारा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।